हेलो एवरीवन, डिवाइन चैट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। और पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन के लिए तो आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑन वर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग को सीखना चाहते हैं तो भी आप सेम नंबर पर मुझे लर्निंग का मैसेज करें और उसके बाद मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। और ये इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग है। एज आपने देखी है पिछले कुछ दिनों से मैं इस तरह की रीडिंग बना रही हूँ तो काफ़ी पसंद की जा रही है। तो मैं इसी तरह की रीडिंग आज ही बनाने वाली हूँ, जिसमें हम आपके पर्सन की डीप थॉट्स को देखेंगे कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी थॉट क्या है आपको लेकर के। यहाँ इंट्यूशन बेस्ड है तो आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है, पॉजिटिव रहना है, उनका नाम, उनके बारे में सोचना है, वो कैसे दिखते हैं ये देखना है। और इसके बाद में उनके मन में चल रही हर भावना को हम यहाँ पर देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे मैसेजेस आपके लिए हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी होंगे तो आप उसको दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो जस्ट बी पॉजिटिव एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है कि आपके जो पर्सन है वो किसी चीज़ की उथल पुथल से गुजर रहे हैं। कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों की लाइफ में काफ़ी सारे समय से या बहुत समय से कोई ना कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करता आया है और वो डिस्टर्बेंस आपको भी फील होती रही है। बट आज ये इस चीज़ पर फोकस करने वाले हैं। आपके जो पर्सन है वो इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि कोई ना कोई जो तीसरा व्यक्ति है वो आप दोनों की लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। लाइफ में जो डिस्टर्बेंस है वो आपके बिना कहे ही उनको समझ में आ जाना ये एक बड़ी बात है, क्योंकि वो पहले यानी आप अपने शब्दों में अगर वो चीज़ कहेंगे तो शायद वो चीज़ समझना थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन क्योंकि आप वो चीज़ें सिर्फ फील कर पा रहे थे और वो उनको समझ में आ गई हैं, वो इंट्यूशंस उन तक पहुंच गई हैं, ये एक बड़ी बात है। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि वो इस चीज़ को महसूस कर पाए हैं क्योंकि उन्होंने ये काफ़ी एक डिस्टेंस में रह करके एक चीज़ को फील किया है। इस चीज़ को इसलिए फील किया है क्योंकि जब वो डिस्टेंस में थे तो उन्हें जिन लोगों के वो इर्द गिर्द थे, जिनके आसपास थे, उनकी जो एनर्जी थी वो उस एनर्जी में उन लोगों को पहचान पा रहे थे जो उनके लिए अच्छा सोच रहे थे और जो उनके लिए अच्छा नहीं सोच रहे थे। ये हो सकता है आपके पर्सन कहीं बाहर पढ़ने गए हैं, जॉब करने गए हैं और या किसी कारण से इनको बाहर जाना पड़ा है और ये वो जो बाहर गए हैं उन दिनों में 10 से 12 दिन हो सकते हैं, हफ्ता भर का टाइम हो सकता है, उस टाइम में इनको ये चीज़ फील हुई है और वहां इनको आपकी वैल्यू पता चली है, इनको आपके बारे में समझ में आया, इस रिश्ते की वैल्यू समझ में आई है, ज़्यादा अच्छे से समझ पाए हैं क्योंकि आप शायद इनके सामने थे तो इन्होंने इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया है। तो ये फॉर ग्रांटेड अब नहीं ले रहे हैं, अब ये आपके और अपने रिलेशन के बारे में ज़्यादा गंभीर हो गए हैं और इसको और अच्छा करने के बारे में सोच रहे हैं। इनको ये समझ में आ रहा है कि ये जो रिश्ता है आपके साथ में वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनके लिए और इनकी लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए और शायद इनकी खुद के लाइफ के दूसरे पर्पजेस को सॉल्व करने के लिए ये रिलेशन इनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये भटकाव नहीं पसंद करते। ये जो पर्सन है आपको इनका यही एक जेस्चर सबसे ज़्यादा पसंद है कि ये भटकाव पसंद नहीं करते हैं, ये एकदम क्लियर पाथ पर चलते हुए चले जा रहे हैं और आपको ये चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है इनकी कि ये बहुत कुछ चीज़ें नहीं सोचते हैं। अगर इनको एक व्यक्ति से प्यार है तो वो एक ही व्यक्ति से प्यार करते हैं, अब बहुत सारी चीज़ें नहीं, हाँ, लेकिन वो उस पर वर्क नहीं कर रहे थे। शायद बहुत समय से आप देख रहे होंगे कि इनके कोई एफर्ट्स नहीं थे आपके साथ रिश्ते को और अच्छा करने के बारे में, कुछ ज़्यादा फील नहीं कर रहे थे। तो आप शायद कंप्लेन करते होंगे इस चीज़ को लेकर के और ये कंप्लेन इनको समझ नहीं आ रही थी, बट ये अभी खुद से रियलाइज कर रहे हैं। सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके कहने से चीज़ें नहीं सही होगी अगर इंसान उसको अंदर से फील ना करे, और ये ही चीज़ यहाँ पर हो रही है। ये पर्सन ने अंदर से ये चीज़ फील कर रहा है, खुद रियलाइज कर रहे हैं इनकी गलतियों को, इनकी प्रॉब्लम्स को और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, शायद इन सभी चीज़ों को। हालांकि इनकी लाइफ में और भी सारे काम हो सकते हैं इस चीज़ के अलावा, लेकिन इनको इस चीज़ को भी कैसे वर्क करना है, अपने रिलेशन पे कैसे वर्क करना है, आपको किस तरह से टाइम देना है, किस तरह से ग्रो करना है और इस रिश्ते को हमेशा मेंटेन किस तरह से करना है, ये इस पर भी फोकस करना चाहते हैं। अपनी लाइफ के दूसरे जो पर्पस हैं उनको भी ध्यान रख रहे हैं और इस चीज़ को भी। हालांकि इनको लगता है कि आप भी इस चीज़ पर फोकस करते हैं, पर आप ज़्यादा फोकस करते हैं, आप इस रिलेशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए आप ज़्यादा परेशान हो जाते हैं।
ये उतना फोकस नहीं करते हैं। तो इस चीज को वो आप समझ पा रहे कि आप हमेशा परेशान क्यों हो जाते हो, आप इरिटेट क्यों हो जाते हो, क्योंकि आपके दिमाग में ना ज्यादातर ये रिलेशन और ये पर्सन चलता है। इनके दिमाग में ये रिलेशन और पर्सन या आप उतना नहीं चलते। आप इम्पॉर्टेंट हैं, बट क्योंकि आप हमेशा हो अवेलेबल रहते हो, आप रिलेशन को मेंटेन करके चलते हो, तो इनको इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप शायद इस चीज पर ज्यादा गहन अध्ययन कर लेते हो, ज्यादा ही डीप में चले जाते हो और फिर कुछ ऐसा ओवर थिंकिंग कर लेते हो जो कि नहीं करना चाहिए था। ओवर थिंकिंग आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करती है और वही ओवर थिंकिंग इस रिश्ते के लिए भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती आई है अब तक। और शायद ये चीज इनको भी समझ में आ रही है कि ओवर थिंकिंग नहीं हो, इस पर कैसे काम किया जा सके, क्योंकि इनको लगता है आपकी ओवर थिंकिंग इनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट कर देती है। एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं बातों को ज्यादा, क्योंकि आप ज्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हो। जो ओवर थिंकर हैं तो एक्सप्रेसिव भी ज्यादा होंगे आप। ये ओवर थिंक नहीं करते इसलिए एक्सप्रेसिव नहीं है, ज्यादा नहीं बोल पाते हैं, अपनी भावनाओं को अंदर ही रखते हैं। लेकिन जैसे एक यू टर्न आया है, जैसे कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है लाइफ में, चीजें समझने में, रिलेशन को बिल्ड करने में, ये चीजों को समझ रहे हैं। अब ये रिश्ता आपकी नजरों से देख रहे हैं, अब ये क्लियर हो गए हैं, जैसे सारी चीजें ना एकदम से क्लियर हो गई हूं। तो अब आने वाले दिनों में हो सकता है आप इनके बिहेवियर में परिवर्तन देखें, हो सकता है आप इनके जो एफर्ट्स हैं वो डिफरेंट तरीके से देखें। आप देखेंगे कि ये कुछ अलग तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, अलग तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं, और शायद वो सारी चीजें कर रहे हैं जो आप सिर्फ चाहते थे, क्योंकि आप इतने ओवर थिंकिंग होने के साथ साथ आपकी जो बात करने का तरीका था वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव था। तो चीजें आपने बोल तो पहले से ही दी थी, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे या उसको कभी भी फॉलो नहीं करते थे। अब ये वो सारी चीजें फॉलो करते हुए नजर आएंगे आपको, एक्सप्रेस जो कर दिया है आपने। लेकिन अब दिक्कत ये है कि आप इस बात पे लड़ने वाले हैं कि मैं पहले ये चीजें बोल चुका हूं या बोल चुकी हूं, तो अब आप उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है आपको इस बात पे लड़ने की बजाय खुश होना चाहिए, क्योंकि वो चीज जो बोल बोल कर आप करवाना चाह रहे थे वो हो नहीं रही थी, वो अपने आप ही हो रही है। और ये यूनिवर्स करवा रहा है, क्योंकि कोई भी इंसान खुद से कोई चीज नहीं कर पाता है। कोई किसी व्यक्ति का आपकी लाइफ में आना, किसी व्यक्ति का आपकी लाइफ से जाना, या किसी व्यक्ति का कोई भी जेस्चर, कोई भी अपॉर्चुनिटी, कुछ भी व्हाटएवर, आप उसको जो भी चेंजेस को आप जिस भी तरह से देख रहे होते हैं, वो सारे एफर्ट्स वो यूनिवर्स के द्वारा किए जाते हैं। वो उस फ्रीक्वेंसी में जिसमें आप इस व्यक्ति को फील कर रहे थे, वो उस फ्रीक्वेंसी में अपने आप को फील नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो उस फ्रीक्वेंसी में अपने आप को फील कर रहे हैं। तो इसमें ग्रैटिट्यूड शो करने की जरूरत है बजाय कि लड़ने के। तो अगर आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे यूनिवर्स का कि उन्होंने वो चीज कर दी जिसके लिए आप परेशान हो रहे थे बहुत समय से, तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो कहीं ना कहीं संदेश यहाँ आपके लिए भी है कि आपको भी ग्रैटिट्यूड शो करना है और ये हमेशा करते रहना है। हमको ग्रैटिट्यूड, चाहे वो लाइफ में छोटा या बड़ा, अच्छा या बुरा, कुछ भी होता है, हमें हमेशा भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है बुरी चीज आज आपको बुरी लग रही हो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में वो चीज अच्छी हो सकती है आपके लिए। या कभी कभी कोई बहुत अच्छी चीज होती है तो वो तो अच्छी है अगर, लेकिन बहुत एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। कभी कभी वो अच्छी चीज भी लॉन्ग टर्म में उतनी अच्छी है या नहीं है पता नहीं चलता, वो आगे जाके आपको कहीं ना कहीं रियलाइज होगा। तो कुल मिला के चीजें यही कहती हैं कि जैसे भी हो, गो विद द फ्लो, और साथ ही साथ में आप हमेशा प्रॉपर आप अपने ऊपर अटेंशन दें, यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड शो करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर यही चीज जो आपने यूनिवर्स से बोली थी, तो आज आपके पर्सन के अंदर भी वही परिवर्तन आप देख पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये परिवर्तन सच में हो, तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड ट्रांसफॉर्मेशन 1111 लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर पर आ सकते हैं, और रीडिंग सीखने के लिए भी आप आ सकते हैं। प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलता है एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।